पाठ 15 विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जरूरत के अनुसार बीच बीच में रुकते हैं। इस रुकने की स्थिति को विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इससे वाक्य के भाव को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह: 1 पूर्ण विराम, 2 अल्प विराम चिन्ह, 3 अर्धविराम, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 विस्मयादिबोधक, 6 उद्धरण चिन्ह, 7 योजक, 8 निर्देशक चिन्ह, 9 विवरण, 10 कोष्ठक। पूर्ण विराम सामान्य वाक्य के पूर्ण होने पर अंत में लगने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे शेर जंगल में है, वह पढ़ता है, मैंने खाना खा लिया। अल्प विराम वाक्यों में थोड़े समय के लिए रुकने हेतु अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। मैंने बाजार से कॉफी, चॉकलेट व बिस्कुट खरीदे। हाँ, मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अर्धविराम वाक्यों में जहां अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए रुकने की आवश्यकता होती है, वहां अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हें जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो। उसने बहुत परिश्रम किया, वह अवश्य सफल होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जब किसी वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जा रहा हो तो ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तुमने आज क्या खाया? तुम्हारी परीक्षाएं कब आरंभ होंगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, शोक, चेतावनी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा, मैं अवश्य आऊंगा। हाय, मैं लुट गया। क्या तुम फिल्म में अभिनय करोगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक इकहरा उद्धरण चिन्ह, 2 दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पुस्तक आदि का नाम लिखते समय प्रायः इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। गोदान प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। दोहरा उद्धरण चिन्ह जब हम किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मां ने कहा था, यदि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे तो तुम्हें साइकिल लेकर देंगे। योजक चिन्ह योजक का शब्द 2 शब्दों को जोड़ने और तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, गुण दोष, पाप पुण्य। निर्देशक चिन्ह किसी कथन के आरंभ में
उदाहरण बताते समय जैसे शब्द के बाद जैसे सोने, चांदी, हीरे, मोती आदि किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए। जैसे अध्यापिका, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? यश, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। विवरण चिन्ह, किसी विषय को समझाने या कोई सूचना देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कोष्ठक, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए अथवा कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः जल्दी उठकर सैर घूमने को जाना चाहिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध प्राचीन पुराने समय से हो रहा है। हमने सीखा, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। किसी विषय को समझने या कोई सूची देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग कर एक सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए।